हैं? तो कभी भी एक प्रार्थना है सभी मेरे भक्तों से, कभी ऐसा काम होने जा रहा हो तो तुम्हारी वजह से वो यदि डाउन हो रहा हो, कैंसिल हो रहा हो, तो उस पाप का बोझ अपने सिर पर कभी मत लेना। कहना भैया ये संसार के काम है, संसार के काम जब वो बनावे पे आवेगो तो को बिगाड़ेगो हैं, और जब वो बिगाड़वे पे आवेगो तो को बनावेगो, है ना। जब वो बनावे पे आवे तो को बिगाड़ेगो, और जब वो बिगाड़वे पे आवे तो को संभालेगो। तो कभी ऐसा समय आए, क्योंकि यदि हमारी वजह से यदि कोई अच्छा काम होते होते रुक गया तो उस सब के भागीदार हमको होना पड़ेगा, हैं? तो ये बरगद का पेड़, ये उत्तर प्रदेश बड़ा सौभाग्यशाली प्रदेश है। यहाँ बार बार देवता लोग आकर के इस भूमि को प्रणाम करते हैं, और उत्तर प्रदेश में भी जहाँ हम बैठे हैं ना, ये भूमि सबसे ज्यादा प्रणम्य है। ये ब्रज क्षेत्र में आती है। यहाँ से इतनी ही दूरी पर एक पेड़ और इतनी दूरी पर एक दूसरा पेड़ और है। अब भाई फिर अगली कथा हम बता देंगे, हैं? अच्छा बता दें, फिर आगे कोई कथा करावे, फिर नई बात नहीं रही तो फिर को पूछेगा, फिर कहेंगे भाई घिसी पिटी बात है। हमारे धर्मजीत की घड़ी में कथा वही थी ना, 1 साल होने को आ रही होगी, है ना। अप्रैल में, मई में वही है, 5 मई से, हाँ। बाकी बात अब नंबर आया तो कुछ नई नई बात कहनी पड़ती है ना, ताते रुचि बनी रहे। तो मैं दूसरे वृक्ष का नाम बता रहा हूं, जहां इंद्र आकर के माथा टेकता है, जहां कल्प वृक्ष आकर के माथा टेकता है, तभी नहीं अभी भी जब मौका मिल जाता है। जैसे तुम लोगों को मौका मिल जाए तो गोवर्धन जाते हो ना, जैसे ही मौका मिल जाए 4-5 वो चलो रे गोवर्धन परिक्रमा दिया, है ना, मौका मिलते हम चले जाते हैं। चाहे कोई विचार नहीं है, रात को बढ़िया सोए और सवेरे ने बातचीत चली, यार मनो है रो चले, बोले चले चलो, हैं, और गए और परिक्रमा दे के आ गए। ऐसे ही जब कभी देवताओं को मौका मिलता है तो इन दोनों पेड़ों के नीचे आकर के प्रणाम करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, और बड़े सुकून से बैठ करके शांति पाने के लिए मृत्यु लोक में आते हैं देवता लोग। और देवताओं का जो वृक्ष है कल्प वृक्ष, पहला तो ये बरगद का पेड़ गंगा जी के किनारे शुक्रताल में, दूसरा है कानपुर के आगे चलेंगे इलाहाबाद या के पहले, और एक शीशम का पेड़ है जिसके नीचे भगवान राम ने एक रात्रि विश्राम किया था, श्रृंगवीरपुर। तरु सिंसुपा, सिंसुपा कहते हैं शीशम को, है तरु सिंसुपा। मैंने दर्शन किए उसके, वहाँ एक बड़ा प्यार मिला। एक पुजारी जी थे, संत थे, और हम जब गए उन्होंने अपनी कुटिया में से उनकी बनी बनाई प्रसादी मिली, उन्होंने रोटी दी, सब्जी दी, और उस पेड़ के नीचे मुझे भी जब भोजन पान है, फिर से बोलना, इतनी धीमे से जयकार हो तो जोर को बोलो। हमारे बच्चों की टीम जो इस कथा को करा रही है, वो बच्चों की टीम कह रही है कि अगली साल इन्हीं दिनों में, या हम जो समय देंगे, ये टीम मिलकर के भागवत की कथा उसी शुक्रताल में कराएगी। करई कल्प तरु तासु बढ़ाई। अच्छा, एक प्रार्थना मेरी जा क्षेत्र के जितने भक्त हैं, जा बात में इन बालकन को मलोबर बढ़ाइयों, तनते मनते और धनते, ठीक है।
कहूँ फिर कह दे कि हमारे फिर कोई टांग अड़ा दे तो बाकी भगवान बाकी ना कह तो दे। है? एक बात बताऊं, अच्छा काम हम करें तो बहुत सौभाग्य की बात, लेकिन यदि कर न पावे कोई कर रहा हो तो मदद कर दो तो परम सौभाग्य की बात होती है। हैं? हमारे जसवंत सिंह जी बैठे हैं, हमारे बद्रीनाथ की कथा की चर्चा चल रही थी, ग्वालियर में बैठे थे हम। बहु ऐसे ही कऊ टांग अड़ाए भाई नवा में ऐसी बात कह दी कि फिर मैं मन हट गो नहीं होगी, लेकिन अब फिर कोई ऐसा कराए भी बार हो, कोई तैयार होगा। वो जो टीम थी उस टीम में कुछ ऐसे विघ्न कारक तत्व आ गए, फिर वो बात फिर मेरे मन से हट गई। तो मेरे को आपकी बात इसलिए याद आई कि हमारे जसवंत सिंह जी उस समय मेरे पास अपनी कथा का कार्ड लेके गए, उसमें इन्होंने 5 बेटियों की शादी करी थी। तो 5 बेटियों की शादी कर रहे थे, भागवत की कथा करा रहे थे, इतना वजन फिर भी था, लेकिन बोले यदि बद्रीनाथ में कथा कराओ तो 51,000 रुपया मेरी तरफ से है। तो ये सहयोग देने वाले लोगों से ही ये धरती टिकी हुई है। ये ऐसे जो अच्छे काम हैं ये इसीलिए हैं। और एक आश्चर्य की बात मैं आपको बताऊं, मैं मानूंगा नहीं कहूँगा, जो जसवंत सिंह के घर से जो सीमा है, इनकी माताजी और जिनकी कोई आमदनी नहीं, जिनके पास ऐसा कोई स्रोत नहीं कि कोई बहुत बड़ा वो आ रहा है, मैं दंग रह गया जब उन्होंने ये कितना बोला था मुझे याद नहीं रहा, मुझे 11,000, जबकि मतलब 11,000 उनके लिए बड़ी बात थी। हैं? मैंने कही माताजी आप पे तो खुद ही अपना वो, बोले नहीं बद्रीनाथ में कथा होगी, मेरो यदि 11,000 लग गए तो मेरी तो कथा है गई एक पूरी की पूरी। हैं? तो ऐसे सहयोग करने वालों से ये धरती टिकी हुई है, नहीं तो पाप का बोझ तो बढ़ ही रहा है। दिनों रात जो है कहाँ से कहाँ समाज चला गया। मेरा ये फतेहाबाद क्षेत्र है, मैं बहुत पुराने समय से आ रहा हूँ। बहुत ऐसे समझो कि आज से 15-20 साल पहले इसी धरती पर कितना धर्म था, कितना प्रेम था, आपस में कितना प्रेम था। एक महीना तक तो होरी होती, पहले प्रेम की निशानी होती तभी तो होरी होती है। और अब 1 महीना छोड़ो, 15 दिन छोड़ो, हफ्ता छोड़ो, अब 4 दिन आऊँगा राजी बाई तो है जा तो समझियो हैं। ये अधर्म ही तो बढ़ा है। हैं? ये आदमी की सहन शक्ति का ही तो ह्रास हुआ है। ये विनाश ही तो है, ये मानवता नष्ट ही तो हो गई। तो ये सहयोग करने वालों की जो बात है ना, ये इस धरती पर जब तक रहेंगे ये तब तक ये धरती बनी रहेगी। सती, संत और सूरमा, ये सहयोग करने वाले सूरमा हैं, इन्हें दान सूरमा कहते हैं। ये सूरमा है। ये 3 व्यक्ति जब तक धरती पे हैं धरती तब तक बनी रहेगी। हाँ, लेकिन धरती संकेत देने लगी है। अब ये कौन सा देश था जिसमें हाहाकार मच गया, कितने लोग मरे, 60,000 लोग, 600 नहीं, 60,000 लोग। कौन सा देश है वो? कोई बच्चा बताए? तुर्की, हाँ तुर्की। लेकिन उसमें हमारे देश ने, भारत ने इतनी बड़ी भूमिका निभाई। दुर्घटना होने के कुछ ही क्षण बाद हमारे देश के जवानों की टीम गई और टीम ने जाकर के इतना वहाँ जो मलबे से लोगों को निकाला, पूरा विश्व दांतों तले उंगली दबा गया, इतना देश का ऊंचा नाम किया। ये टीम दिखाओ, ये मेरे हिंदुस्तान की टीम है पूरी की पूरी, जो वहाँ जाकर के उतरी है। और मेरे देश के 2 कुत्ते
जिन्होंने इतनी सेवा की भूखे प्यासे रह करके उन्होंने प्राणों का वहीं बलिदान कर दिया, लेकिन हजारों लोगों को बचा के गए, हजारों लोगों। कुत्ते, इस देश का कुत्ता भी तो देखो है। तुम्हें रिझाऊं तेरा नाम गाकर, रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर। तुम्हें रिझाऊं तेरा नाम गाकर, कोई कुछ बोले मैंने भर ली हाँ भैया तू ठीक कह रहा है, हम तो दुनिया को माल मारे बैठे हैं भैया, ठीक कह रहा है तू भैया, हम सब दे बोले हैं, तू ठीक कह रहा है। कोई कुछ बोले हमने भर ली हामी, कोई कुछ बोले हमने भर ली हामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली आज इसने जो है पहली बार अच्छा काम किया है, लाइव वाले ने। जैसे तुर्की का नाम आया, तुर्की के सीन दिखा दिए और मेरे भारत की टीम का दर्शन कराया, जिसमें दोनों कुत्ते भी थे, इसलिए इसे 500 रुपये इनाम दिए जाते हैं। जाकर फोटो ले ले। नहीं, जो अच्छा काम करे उसका फोटो ले लेना चाहिए, है ना। तेरे दर पर शीश झुकाती, ओ तेरे दर पर शीश झुकाकर सब कुछ पाया मैंने तुमको पाकर, सब कुछ पाया तुमको पाकर। मुझ जैसे खोटे तुमने कर दिया ना, मुझ जैसे खोटे, मुझ जैसे खोटे, मुझ जैसे खोटे को तुमने कर दिया ना। श्याम सुंदर की मैं
कुछ ना जानूं, पाप पुण्य में कुछ ना जानूं, और भला बुरा कुछ मैं ना पहचानूं, भला बुरा कुछ मैं ना पहचानूं। उन्हें क्षमा कर मुझ में हो जो खामी, उन्हें क्षमा करना मुझ में हो जो खामी। श्याम सुंदर की मैं सब रूठ चाहे हो बदनाम, श्याम सुंदर की मैं चाहे अपने सब रूठे, चाहे हो बदनामी, चाहे अपने सब
सुबड़ाई जेहि तर तरु बैठे प्रभु जाई करे कलप तासो बढ़ा तासो बढ़ा परीक्षित जी महाराज उस पेड़ के नीचे बैठे और उनके हृदय की आवाज ने इतना शोरगुल मचाया, मौन आवाज ने, कि सारे ऋषि मुनि जितने महात्मा थे सबके दिल में आवाज कौंध गई और चारों तरफ से ऋषि मुनियों का समाज दौड़ा 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 आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञान आए मिलन। सिद्ध भी आए, मुनि भी आए, ज्ञानी भी आए, तपस्वी भी आए। अब ये हमारे संत भगवान यहाँ बैठे हैं, कितना मंच भरे हो देखो। अब जिनके लिए कोई एक एक करे काट देवे थोड़े गए हैं, इन्हें पता लगा कि नन्हे नन्हे बच्चे इतना बड़ा धर्म का भक्ति का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो अपने आप आशीर्वाद देने के लिए देखो कहाँ से आए हैं। तो जहाँ अच्छा काम होता है वहाँ दिव्य शक्तियाँ अपने आप सहयोग करने के लिए चली जाती हैं।